गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, नाइन्थ क्लास में होम साइंस में चैप्टर चल रहा था अर्थव्यवस्था, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं, जिसमें आप पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था का महत्व। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। गृह व्यवस्था में कुशल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके निम्न कारक हैं। जो गृह व्यवस्था होती है, इसमें कुशल अर्थव्यवस्था कुशल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। महत्वपूर्ण स्थान है जिसके निम्न कारक है। इसके निम्न कारक हैं, जिसमें पहला कारक है अर्थव्यवस्था एक प्रक्रिया है। परिवार की जो अर्थव्यवस्था होती है एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया मानी गई है। जो परिवार की अर्थव्यवस्था है वो एकदम एक जटिल प्रक्रिया मानी गई है, जिसमें अनेक प्रकार से आय का नियोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था इस प्रकार का आधार प्रदान करती है जिससे गृहिणी को इस बात का अनुभव होता रहता है कि परिवार की आय क्या है, उसे किस प्रकार तथा किन किन आवश्यकताओं को प्रमुखता देते हुए व्यय करना चाहिए। इस तरह से ये जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरा है कर्ता की भूमिका। जो परिवार में मुख्य रूप से आय के रूप में धन कमाने का उत्तरदायित्व तो परिवार के कर्ता के ऊपर ही होता है। जो परिवार कर्ता मतलब जो मुखिया होता है परिवार का, उसकी बात यहाँ पर हो रही। तो परिवार में मुख्य रूप से आय के रूप में धन कमाने का उत्तरदायित्व जो होता है वो परिवार के कर्ता के ऊपर होता है। वह परिवार के हित में इस आय को व्यय करके परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, और वो परिवार के हितों के लिए जो कमाया हुआ जो धन है वो व्यय करके, खर्च करके उसे परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तीसरा है आपका व्यय की योजना। व्यय की योजना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस्थर ई प्रीवी के अनुसार गृह व्यवस्था का मूल आधार आय का उपयोग करने की सरल एवं संतोषजनक योजना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस्थर ई प्रीवी के अनुसार जो गृह व्यवस्था का जो मूल आधार है वो आय का उपयोग करने की सरल एवं संतोषजनक योजना है। आय का जो मूलाधार आय का जो उपयोग है उसको सही और सरल ढंग से करने की एक योजना माना है उन्होंने। व्यक्ति की आय प्रायः एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है, परंतु परिस्थितिवश व्यय की आवश्यकता अधिक भी हो सकती है। जो व्यक्ति की आय होती है वो एक निश्चित सीमा अनुसार तो बढ़ती रहती, परंतु जो परिस्थितिवश व्यय की आवश्यकता होती है वो और भी अधिक बढ़ सकती है। तो नेक्स्ट है आपका रहन सहन का स्तर। रहन सहन का जो स्तर है वो गृह अर्थव्यवस्था पर परिवार के रहन सहन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो रहन सहन का स्तर है, घर की जो अर्थव्यवस्था होती है उस पर रहन सहन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि साधारण रूप से परिवार के मुख्य तीन स्तर होते हैं। साधारण रूप में परिवार के 3 स्तर माने गए हैं, एक तो उच्च स्तर, मध्य स्तर और मध्यम स्तर और निम्न स्तर। तो इसमें मध्यम और निम्न स्तर वाले लोग जो होते हैं निम्न स्तर वाले परिवार की अपेक्षा मध्यम परिवार में धन का व्यय अधिक होता है। जो निम्न परिवार वाले लोग होते हैं उनकी अपेक्षा मध्यम परिवार का जो परिवार में धन का व्यय अधिक होता है, जबकि उच्च स्तर के परिवारों में शान शौकत व विलासिता पर अधिक व्यय किया जाता है। इसकी अपेक्षा जो उच्च स्तर के परिवार होते हैं इनमें शान शौकत और विलासितापूर्ण चीज़ों पर अत्यधिक धन व्यय किया जाता है, एक तरह से अपव्यय किया जाता है। फिर है आपका 5वां सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। तो जो आज का युग है वो वैज्ञानिक औद्योगिक प्रगति का युग है। जैसा कि आपको भी पता है कि जो आज का युग चल रहा है वो वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति का युग है, जिसके फलस्वरूप समाज में अनेक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब जो आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति का युग जो चल रहा है इसके कारण अनेक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। परिवार भी इससे बहुत प्रभावित होता है, और प्रत्येक परिवार भी इससे प्रभावित हो रहा है। विज्ञान में ने जो नए आविष्कार करके विभिन्न साधन उपलब्ध करा दिए हैं, तो परिवार का उनकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो साधन विज्ञान ने हमें उपलब्ध कराए हैं उनकी ओर
आकर्षित होना, परिवारों का आकर्षित होना तो स्वाभाविक माना जाता है। तो इस तरह से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी हो रहा है। वैज्ञानिक औद्योगिक प्रगति युग के कारण जो है वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। छठा है आपका परिवार के सदस्यों की संख्या। किसी भी गृह व्यवस्था को जो होता है, गृह व्यवस्था में परिवार की संख्या का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जिस परिवार में जितनी अधिक सदस्य संख्या होगी उसे उतनी ही अधिक धन की आवश्यकता का अनुभव होगा। जिस परिवार में जितनी अधिक संख्या होगी उससे उतने ही धन की भी आवश्यकता होगी। सदस्य संख्या और आय की वृद्धि में अर्थशास्त्री माल्थस के नियम के अनुसार सदस्य संख्या गुणात्मक क्रम से तथा आय वृद्धि धनात्मक क्रम से होती रहती है। अर्थात कह सकते हैं कि सदस्य संख्या 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 16 तथा आय वृद्धि 2, 3, 4 इस क्रम में बढ़ती रहती है। जो आय वृद्धि होती है वो इसी क्रम में बढ़ती रहती है। अतः यह निश्चित है कि आय वृद्धि इतनी सरलता से सदस्य संख्या के अनुपात की बराबरी नहीं कर सकती। जो आय वृद्धि है वो इतनी सरलता से सदस्य संख्या के अनुपात में बराबरी नहीं कर सकती किसी भी तरह से। तो इस तरह से परिवार के सदस्यों की संख्या, मतलब जिस परिवार में जितनी अधिक संख्या होगी उतना ही अधिक उसका धन की अभी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका अधिकतम उपयोग तथा उपभोग। परिवार की अर्थव्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मितव्ययिता के आधार पर न्यूनतम व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए। मतलब मितव्ययिता के आधार पर जो न्यूनतम व्यय, कम खर्चे पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। गृहिणी को जो भी मानवीय या अमानवीय साधन उपलब्ध हैं उनका अधिकाधिक उपयोग करके परिवार की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जो गृहिणी होती है उसे परिवार में जो साधन उपलब्ध हैं, मानवीय और अमानवीय साधनों का अधिकाधिक उपयोग करके परिवार की जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सफल गृह व्यवस्था के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्व माना गया है, जिसके द्वारा आज की जटिल परिस्थितियों में परिवार की सुख शांति को बनाए रखा जा सकता है। तो बच्चों ये हुआ अर्थव्यवस्था का महत्व, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। थैंक यू।